वरिष्ठ पत्रकार रफीक कामदार को फोन पर गोली मारने की धमकी मिली है। मामला गंभीर होने के चलते इसकी शिकायत मुंब्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। धमकी मिलने के बाद शहर के पत्रकारों ने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे से मुलाकात की और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों का कहना है कि अगर पुलिस द्वारा ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वरिष्ठ पत्रकार सुल्तान रिजवी ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटों के भीतर कार्रवाई नहीं की गई तो पत्रकार मुंब्रा पुलिस स्टेशन के बाहर आंदोलन करेंगे। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे ने पत्रकारों को आश्वासन दिया कि वो इस मामले की गंभीरता समझते हैं और कार्रवाई कड़ी करेंगे। तरह कल 2 मामले हुए थे पत्रकारों को लेकर, तो आज हम तमाम मुंब्रा शहर के पत्रकार यहाँ पर जमा है और हमने वरिष्ठ निरीक्षक इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात की, अनिल शिंदे सर से। उन्होंने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए एक मामले में जो आरोपी, आप आरोपी बोल सकते हो, जिसने पानी फेंककर पत्रकारों को कुछ पैसे की बात की थी, उसको पुलिस ने यहाँ बुलाकर कुछ उसके ऊपर FIR हो रही है वो मामले में। और दूसरा एक मामला था हमारे रफीक भाई का, जिनको जान से मारने की धमकी दी गई थी, उसको लेकर सुल्तान रिजवी ने और हमने तमाम पत्रकारों ने एक लेटर दिया है सीनियर को, उस पर हम सुल्तान रिजवी बताएंगे क्या मामला है। सुल्तान, कल रात की घटना है। रफीक कामदार जो हमारे शहर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपने ऑफिस में बैठे थे, न्यूज का काम कर रहे थे, न्यूज बना रहे थे। इसी दौरान 10 सवा 10 के आसपास रात की घटना है। कोई जो है गुंडा फोन करता है कि तुम हमारी खबर बहुत चलाते हो हमारे लोग की, और जो है गालियां दी उसने। और उसके बाद में कहा कि जो है अब जो है इस तरीके से अगर तुम खबर चलाते रहोगे तो तुमको गोली मार दूंगा। गोली मारने तक की बात कही है। ये जैसे खबर हम लोगों को मिली, फौरन हम लोग पुलिस स्टेशन आए, खुद वरिष्ठ पत्रकार रफीक कामदार उनके साथ में। और यहाँ पर जो है उस पर FIR दर्ज होना था, लेकिन कुछ जो है धाराएं चेंज हुई हैं, IPC से जो कन्वर्ट हुई हैं BNS की धाराएं, तो उसमें जो है NC बनता था। इसलिए पुलिस ने जो है कार्रवाई की है, NC लिया है। लेकिन हमने जो है ये घोषणा की है कि इसको हम गंभीरता से लेंगे इस मामले को। NC ठीक है, उन्होंने NC लिया है, लेकिन ये मामला जो है कहीं ना कहीं घर बचाओ आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है। कुछ सुपारीबाज और कुछ भ्रष्ट जो है अधिकारी हैं, उनकी साठगांठ से जो है हो सकता है ये धमकियां दिलाई जा रही हो कि रफीक कामदार इस मामले से हट जाए, क्योंकि जिन भ्रष्ट अधिकारियों ने, जिन दलालों ने बिल्डरों से पैसा खाया है, उनकी पोल खुल रही है, सड़क पर उनकी इज्जत नीलाम हो रही है। इसलिए इस बीच से रफीक कामदार को और पत्रकारों को हटाना चाहते हैं। हमारे शहर के पत्रकार भी हैं, घर बचाओ आंदोलन में साथ दे रहे हैं, न्यूज कवर कर रहे हैं। जो भी होता है, एक गरीब के जो है साथ के लिए, मदद के लिए सब सड़क पर उतरे हैं। लेकिन जो है कहीं ना कहीं इससे भी जोड़ा जा सकता है, पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कह सकते। वो इसलिए कि जांच का विषय है। पुलिस जो है नंबर ट्रैकिंग पे लगाया है और हमने ये कहा है खास तौर से इसमें लेटर में कि 24 घंटे के अंदर, यानी हमने अभी लेटर दिया है, अब साहब ने इसको ध्यान से पढ़ा या नहीं पढ़ा ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसमें लिखा है 24 घंटे के अंदर अगर आप आरोपी को नहीं अरेस्ट करके लेके आते, इधर कार्रवाई नहीं करते, तो हम पुलिस स्टेशन के सामने भूख हड़ताल करेंगे और रफीक कामदार की भी सुरक्षा प्रदान की जाए और जो इसमें षड्यंत्रकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की। 10:30 बजे के बाद मेरे बड़े भाई रफीक कामदार साहब को धमकी आई फोन पे और गाली देते हुए फिर बाद में गोली मारने की बात की।
तो सारे पत्रकार यहाँ मौजूद थे। रात में हमने एफआईआर की मांग की थी, मगर जो नई बीएनएस है उसके तहत वो एनसी ऑफेंस है और हम कोर्ट जाएंगे तो 7 साल की सजा का भी उसमें प्रावधान है। तो उसके तहत हमने कल जो था एनसी हमने दी है, रफीक कामदार साहब ने यहाँ एनसी दी और उनके सहयोगी लोग काफी यहाँ बहुत जमा हुए थे। अब उसमें तरह तरह की बात हो रही है। 3 महीने से रफीक कामदार साहब लगातार घर बचाओ आंदोलन, जिसके लिए जो सील पे जितनी बिल्डिंगें तोड़ी जा रही थी तो लगातार उसके पीछे लगे। अब ये एक दिन में बने हुए तो सब है ही नहीं बिल्डिंगें। अब इसमें कितने अधिकारी मिले थे, क्या थे, उन्होंने वो भी पोल खोली। और रफीक कामदार साहब ने कुछ टाइम पहले रफीक कामदार साहब ने एक एंटी करप्शन में लेटर भी दिया था। एक अधिकारी कंपनी की धमकियां देता है तो अधिकारियों को भी और बिल्डरों को। उसके तहत ये सारी बिल्डिंगें, इमारतें बन रही थी और अभी वो रिटायर, तो शायद कंपनी की तरफ से भी ये कॉल हो सकता है। और इस मुहिम को रोकने के लिए जैसे एक अधिकारी ने, काफी अधिकारी इसमें जो शामिल है जिनकी नौकरियां जा सकती है तो वो भी हो सकते हैं। और काफी कुछ लोगों को ये भी पेट में दर्द है, इस शहर में कोई नेता नहीं खड़ा हुआ, कुछ नहीं, रफीक कामदार साहब खड़े हुए, पत्रकार लोग खड़े हुए, पत्रकारों को इज्जत मिल रही है। आज जो शहर में पत्रकार लोग लोगों के घर बचा रहे, तो कुछ लोगों को वो भी सहन नहीं हो रहा है, कुछ नेता नगरी के लोग हैं, तो शायद उधर से भी हो सकता है। तो अभी इसको हम सही पुष्टि नहीं बता सकते ये धमकी किधर की है, मगर जो कॉल नंबर था वो हमने कल दिया है और मांग की है इसके ऊपर जल्द से जल्द लाया जाए और किसका हाथ है, किसकी वजह से ये धमकी है, इसकी मालूमात की जाए और किसी ने ये सुपारी दिया होगा तो एफआईआर